बट अपना $500 से लगभग $700-800 का प्रॉफिट हो चुका है। ट्रेल करने का यही बेनिफिट होता है। ये तो है वो ऑप्शन का चार्ट है, मैं फ्यूचर का चार्ट आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर जो अपन ने स्टडी किया था अभी वीडियो बनाते बनाते कि मार्केट यहाँ पर आएगा, इससे ऊपर जाएगा तो अपन स्विंग का स्टॉप लॉस दे के निकल जाएंगे। मतलब स्टॉप लॉस का मतलब अपना प्रॉफिट ट्रेल करके $550 का प्रॉफिट निकालेंगे, नहीं तो अपन बड़े प्रॉफिट को और कैप्चर करेंगे। $200 से अपन ट्रेल करते करते $500 तक आ गए हैं और यहाँ पे मेरे को $900 तक प्रॉफिट दिखाया मार्केट। अभी सडनली यहाँ पे फॉल भी आ गया था। तो ये होता है, आप ट्रेल करते जा रहे हैं। अभी आपके पास में यहाँ पे देखो एक ट्रेन लाइन भी बन चुका है। हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, किस तरीके से प्रॉफिट को ट्रेल किया जाता है। कल मैंने वीडियो डाला था तब अपना लगभग $200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। अभी अप्रोक्सीमेटली $566 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 566 का। ठीक है, अपनी पोजीशन थी इन द मनी में, कॉल शॉर्ट कर रखा था। जो पोजीशन अपन ने ऑप्शन हेजिंग की एडजस्टमेंट की थी, री एंट्री प्लान किया था, वो वाला ट्रेड है। ठीक है, तो अभी ये तो कॉल का चार्ट लगा हुआ है। अपन फ्यूचर के चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से है वो ट्रेल किया जाता है प्रॉफिट को। यहाँ पे ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा लर्निंग वाला वीडियो होता है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, मार्केट जब पुल बैक करता है ना, पुल बैक में क्या है, आप पैनिक कर लेते हैं और अपने प्रॉफिट को एग्जिट कर देते हैं। भले ही आपका 20,000 प्रॉफिट होने वाला था, वहाँ आप 5,000 7,000 में एग्जिट कर देते हैं। प्रॉफिट होने वाला था 20-25 हज़ार का। और ये पुल बैक मार्केट में, मतलब मार्केट कभी भी सीधा डायरेक्शन में नहीं चलता है। मार्केट ऑलवेज रिवर्स करते हुए ही चलेगा। पुल बैक करेगा, थ्रू बैक करेगा, तभी चलेगा मार्केट। ठीक है, ट्रेड का लॉजिक अपन ध्यान से समझते हैं किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ। दैट्स ओके। ठीक है, सबसे पहले अपन सप्लाई डिमांड समझ लेते हैं। एक और चीज़, कई बार क्या होता है, अपन जो लैपटॉप गिव वे या कैपिटल गिव वे प्लान करते हैं, उसके लिए कुछ कई बार 10-5 दिन का ऊपर नीचे लेट हो जाता है। तो उसके लिए टेंशन मत किया करो। एक बार प्रॉमिस किया है, करेंगे तो करेंगे। ठीक है, जैसे वो अनाउंसमेंट किया था उसका, तो मैं अनाउंसमेंट अभी जो अनाउंसमेंट किया था, जो रील अपलोड किया था मैंने कि सोशल मीडिया फैमिली के लिए अपन लैपटॉप गिव वे प्लान करेंगे, उसका मैं अनाउंसमेंट जल्दी कर दूंगा। सेकंड लैपटॉप का गिव वे है, वो मैं आपको अभी लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद में है वो कैपिटल गिव वे का है वीडियो, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। कई बार क्या होता है, टाइम शेड्यूल, बिजी शेड्यूल, फैमिली टाइम वगैरह बहुत सारा देखना पड़ता है, तो उसकी वजह से कई बार 5-10 दिन लेट हो जाता है। दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो प्रॉमिस किया वो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखो, अपन ने पास में सप्लाई जोन 1 है, सप्लाई जोन 2 है, डिमांड जोन 1 है, डिमांड जोन 2 है। ठीक है, अपना जो ट्रेड चल रहा था, अब इसको ट्रेल कैसे किया जाता है प्रॉफिट को, सबसे फोकस उस चीज़ को करना। अब अपन को जब मार्केट में यहाँ पे अपन ट्रेड में आ चुके हैं, ऑलरेडी अपन ने पोजीशन बनाई थी। ठीक है, री एंट्री प्लान, इस दौरान मार्केट पोजीशन अपनी यहाँ पे थी। देखो, पोजीशन अपनी यहाँ पे थी, मार्केट अपने विपक्ष में इतना चला, उसके बाद में भी अपन ने यहाँ पे ऑर्डर्स में देखेंगे कोई भी लॉस है वो नहीं किया था। यहाँ पर आप देखेंगे कॉल और पुट में दोनों में ही अपन ने लॉसेस नहीं किए थे। एक में अपन ने $521 का लॉस बुक किया था कॉल में, और वहीं पे $529 का पुट में है वो प्रॉफिट है, वो बुक कर लिया था अपन ने, आप देखेंगे तो यहाँ पे। ठीक है, तो एंड द एंड पोजीशन से वो जीरो हो गई थी। पहले अपन ने अच्छे खासे $800 का यहाँ प्रॉफिट है वो कैच किया था। अब की बार, अब जब अपन ने यहाँ पे मार्केट सप्लाई जोन पे आ गया, तो अपन ने कॉल में वापस री एंट्री प्लान किया शॉर्ट करके कि मार्केट वापस से यहाँ पे सप्लाई जोन फेस करेगा, नीचे आएगा तो अपन प्रॉफिट, एक हैंडसम प्रॉफिट है वो कैच करेंगे। ठीक है, और वो हैंडसम प्रॉफिट अपन $550, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास का प्रॉफिट है वो कैप्चर कर चुके हैं एक सिंगल ट्रेड में। बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य के साथ अपन को ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं 5 मिनट में ट्रेड किया। अगर आप ये 1-1 मिनट की ट्रेड कैंडल पे ट्रेड करते हैं, देयर इज़ वेरी लेस चांसेस हैं आपके सक्सेस होने के। आप हाई टाइम फ्रेम चार्ट यूज़ करो, आप मतलब एक लाइफ अलग ही मोड पे चली जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे अपने क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा होना चाहिए 1:1.5, 1:2, इस तरीके से होना चाहिए, रिस्क मैनेज के साथ होना चाहिए। और हमेशा अपने प्रॉफिट के ऊपर है, वो 2 लाख से अकाउंट शुरू किया था, 3,27,000 तक अकाउंट शुरू हो गया विद इन 30 डेज। ठीक है, हमेशा कोशिश ये करो
सबसे पहले मैं अपनी कैपिटल पे 2% 3% 2% 3% के रिस्क लेता हूँ जब मेरा कैपिटल होता है। उसे धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे मैं कैपिटल को ग्रो करता हूँ फिर प्रॉफिट में आ जाता है एक बार अकाउंट। कभी भी मेन कैपिटल पे रिस्क नहीं लिया जाता है, बहुत हैवी रिस्क टेक नहीं करते हैं 10% 5%, नो, बहुत ही गलत है वो। ठीक है, जब आपका एक बार कैपिटल 20% 25% ग्रो हो गया, ठीक है, 2-2% के रिस्क लेके, देन अपन क्या करते हैं फिर उस प्रॉफिट पे रिस्क टैग कर लेते हैं। भले ही अपन ने प्रॉफिट 20 25 30 40 हज़ार का प्रॉफिट हो गया तो उसमें 20 हज़ार का रिस्क टैग कर लिया, तो वो कैपिटल का तो 10% हो गया, लेकिन वो आपके प्रॉफिट पे रिस्क टैग हुआ है। अगर वहाँ पे 20-30% और प्रॉफिट बन गया तो आपका कैपिटल है वो डायरेक्टली है वो 50% ग्रो हो जाएगा। फिर जो ग्रो हुआ उस अगेन उसी कैप प्रॉफिट पे अपन रिस्क टैग करते हैं। मतलब कुल मिला की बात यह है कि जब अपन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो अपना जो मेन कैपिटल होता है वहाँ पे अपन डिफेंसिव ट्रेड करते हैं, मतलब अपने आप को डिफेंस करते हैं, अपनी कैपिटल को डिफेंस करते हैं। जैसे ही प्रॉफिट में एक बार आ जाता है, प्रॉफिट में आने के बाद में अपन अग्रेसिव ट्रेड करते हैं, मतलब थोड़े हाई रिस्क मोड में चले जाते हैं ताकि हाई प्रॉफिट को कैप्चर कर पाएँ। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका कैपिटल ग्रो होता है, और एक बार कैपिटल ग्रो हो जाता है फिर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ये टेंशन मत करो। ठीक है, जैसे एक बार मैं डिफेंसिव मोड में प्रॉफिट कैप्चर कैपिटल पे कर लेता हूँ, और जैसे ही प्रॉफिट आ जाता है कैपिटल पे, ठीक है, 20% 25% 30%, तो फिर मैं उस प्रॉफिट पे पर्टिकुलर है वो रिस्क लेता हूँ और प्रॉफिट से कैपिटल को फिर ग्रो करता हूँ। ठीक है, तो फिर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जैसे जैसे समझेंगे, मार्केट में टाइम देंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। और मैं और भी बहुत सारे प्लान्स और ट्रेड्स की वीडियो है वो लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो आप एंड द एंड अच्छा ट्रेडर आपको एक बनना ही है, डिसिप्लिन फोकस करना ही है, कभी भी मैन कैपिटल पे आपको रिस्क नहीं लेना। मेरा मेन मोटिव हर वीडियो में यही रहता है। ठीक है, अब प्रॉफिट को ट्रेल कैसे किया जाता है, अपन को यहाँ पे सप्लाई है ऑलरेडी पहले से ही कंफर्म था। सप्लाई अपने पास में 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई था, मार्केट उसी सप्लाई जोन तक गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट उसी सप्लाई जोन तक गया है, उसी सप्लाई जोन के पास गया है। मार्केट ने 2 बार सप्लाई को टेस्ट किया है और मार्केट कंटिन्यूस वापस डिमांड जोन के पास आने की कोशिश कर रहा है। यह यहाँ पे रुक भी सकता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे रुक भी सकता है और यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अपने पक्ष में रिवर्स होके लगभग 1,16,000 से 1,10,000 तक आ चुका है, मतलब 6,000 पॉइंट है वो रिवर्सल आ चुका है। अब 1 आवर के चार्ट में देखेंगे प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करते हैं। देखो, मार्केट कभी भी जैसे नीचे आएगा तो वन डायरेक्शन में नहीं आ सकता है कि आप सोचे 2 ही कैंडल में मेरे पक्ष में आ जाए, नहीं। आपको जैसे ही मार्केट आएगा, जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ पे अपन को कल $200 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको क्लियरली प्लान बताया था कि मार्केट अगर इससे ये जो, क्योंकि मार्केट अब नीचे आ चुका है इस जोन से, तो ये मेरे लिए सप्लाई जोन अगेन हो चुका है। और अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, भले ही मेरे को 20,000 की जगह 5,000 का प्रॉफिट हो। बट मैं जब तक यहाँ पे होल्ड करूँगा, जब तक कि मार्केट में ये जो यहाँ पे स्विंग बनाएगा, अगर ये स्विंग ब्रेक हो जाता, अगर ये स्विंग ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर भले ही 15 मिनट का कैंडल या 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाता, तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर देता। हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस में रह जाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं, भैया आपको 20,000 प्रॉफिट दिख रहा था, मार्केट ने पुल बैक किया और आपका 5,000 प्रॉफिट आया, आपने एग्जिट कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में, जबकि मार्केट सीधा, तो आप हर किसी बंदे को पता होता है मार्केट सीधा नहीं जाएगा, जबकि वो इतने सालों से ट्रेड कर रहा है, तो उसे पता है मार्केट का नेचर कि मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं जा सकता। कोई रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि 2 कैंडल के अंदर मार्केट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटे प्रॉफिट में आप एग्जिट हो जाओगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वेट करो, अपनी कंडीशंस को फॉलो करो। क्या हो जाएगा मार्केट में, अगली बार आपको वो फ़ायदा देगी। अगर मार्केट यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पैनिक करके 5,000 प्रॉफिट लेके निकल गए, ठीक है, अब निकल गए तो फिर क्या होगा, आप एग्जिट हो चुके हैं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ से मार्केट आप ट्रेल करने वाले थे और आपको लग रहा था मार्केट यहाँ से इसको ऊपर ब्रेक करेगा, और ब्रेक किया मार्केट ने यहाँ जाके, कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे, या मार्केट में 5,000 प्रॉफिट की जगह -5,000 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप बड़े प्रॉफिट को छोड़ देंगे। हमेशा ध्यान रखो, मार्केट आया, आपने एक प्लान किया कि यहाँ पे होल्ड करेगा और ऊपर प्राइस एक्शन बना के जाएगा, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज मैं पूरे प्रॉफिट को कैप्चर करने वाला हूँ, जितना मेरा टारगेट है। जैसे 20-25 हज़ार रुपये का अपना स्टॉप लॉस का टारगेट था, तो ऑब्वियसली 40-50 हज़ार रुपये प्रॉफिट का टारगेट भी होना ही चाहिए। ठीक है, मैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले दिनों में अपनी
P&L जर्नी भी इसकी दिखाऊंगा, जैसे जैसे कैसे कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हुआ, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, तो कितना विन रेट के साथ में अपन कैपिटल को ग्रो करते हैं। तो हमेशा ट्रेल कैसे करो, मार्केट आया, अपना प्लान हो गया कि सप्लाई जोन ऑलरेडी बन चुका है, इसके ऊपर होल्ड करता है तो ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, लेकिन पुराने स्विंग को ब्रेक नहीं किया, इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आ गया और फिर बहुत अच्छा खासा नीचे आया, फिर मार्केट अब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है, ठीक है, ये फाइनल स्टॉप लॉस कि इससे ऊपर जाएगा, देन मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तो अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं है, अब यहाँ हो गया है, मतलब अब मार्केट में ऑलरेडी आपके पास 30,000 के आसपास प्रॉफिट है। अगर मार्केट यहाँ 25,000 प्रॉफिट, मतलब इस स्विंग को ऊपर ब्रेक करता है, मैं इमीडिएटली एग्जिट कर दूंगा बिना किसी इमोशन के। भले ही आपने प्रॉफिट है वो 40-45,000 देखा है, बट आप उसका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि आपका जो प्लान है वो था कि प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेक हो जाता है, जो लोअर हायर लोज बनते जा रहे हैं, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आप उसे एग्जिट कर देंगे। नीचे आया, पुराना स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर पुराना स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया, ठीक है, आपको यहाँ हो सकता है प्रॉफिट दिखाए, फिर मार्केट ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, मतलब आपका पहले यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ, फिर यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ, फिर यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ, फिर यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ। अब मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, ठीक है, यहाँ से नीचे चला जाता है, तो ये मेरा फाइनल स्टॉप लॉस है, मतलब यहाँ पे $500 $550 तो मैं बुक करूँगा ही करूँगा, और मार्केट और नीचे फॉल करता है तो हो सकता है $1,000 भी आ जाए, नहीं, फाइनल प्रॉफिट $500, ठीक है। इस तरीके से प्रॉफिट को ट्रेल किया जाता है, और ये आता है सिर्फ प्रैक्टिस से। कहीं शुरुआत में इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आप यहाँ पे बुक करने वाले होते हैं और मार्केट यहाँ पे आपका प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। तो 1-2 ट्रेड या 10-20 ट्रेड्स आप जैसे जैसे फॉलो करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर जब आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपके प्रॉफिट्स में जब बदलने लग जाता है, मतलब कुल मिला के जो होता है आपका फेलियर आपकी सक्सेस में बदलने लग जाता है, तो आपको मज़ा आने लग जाता है उस चीज़ में, और वही मज़ा आता है जैसे जैसे आप टाइम को स्पेंड करते हैं। ये है सिंपल तरीका अपने प्रॉफिट को ट्रेल करने का। मैं हमेशा आपको बहुत सारी वीडियोस में, रील्स में मैंने आपको बता रखा है कि आप स्विंग्स के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप हैं ऑप्शन हेज करें, और क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग है वो बहुत ही छोटी कैपिटल से हो जाती है, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने क्लासेस में बता भी रखा है कि आप इंडियन मार्केट में नहीं भी करें तो भी दिक्कत नहीं, यहाँ भी पैसा अच्छा खासा बनता है। कैसे पैसा बनता है, कितना पैसा बनता है, मैं आपको P&L समरी भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, लास्ट 30 डेज़ का लगभग 1 लाख प्रॉफिट था। अभी नेक्स्ट आगे आने वाले क्वार्टरली दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका कैपिटल है वो ग्रो होता है। छोटी कैपिटल से भी आप पैसा बना सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास अगर सही स्किल है, छोटे पैसे को ग्रो कर लोगे। नहीं, आप मार्केट में कितना भी बड़ा पैसा लेके आ जाओ, एंड देन बड़ा पैसा भी मार्केट में नॉलेज से ही ग्रो होता है, नहीं तो वो भी वाइप आउट हो जाता है। इसलिए फोकस करो लर्निंग पे, जितना आप अच्छे से सीखोगे, जितना मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितना किसी सिंगल पर्सन को फॉलो करके उसके रूल्स को फॉलो करोगे, नहीं, आप ज़्यादा सीखने के चक्कर में आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप राइट लर्निंग पे फोकस करो, आप धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रोकरेज में, टैक्स में ये सब चला जाता, कुछ नहीं होता है। आप ओवर ट्रेडिंग मत करो, दिन में 20 ट्रेड करोगे तो सारा ब्रोकरेज में चला जाएगा। आपने देखा होगा मैं वीक में 1 या 2 ट्रेड करता हूँ, उससे ही अच्छा खासा प्रॉफिट है वो बन रहा है। छोटी सी कैपिटल से अपन कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं, तो बड़ी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। आपको ये ट्रेड्स मैंने सारे प्राइवेट कम्युनिटी पे भी शेयर किए थे। आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है, नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ, वहाँ से अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म भी दिया हुआ, उसको फिल कर देना, आपको प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा कोई बंदा ज्वाइन मत करना जिसको हर 5वें मिनट ट्रेड चाहिए। वहाँ पे वीक में 1 या 2 ट्रेड जो मैं ऑप्शन हेजिंग के बनाता हूँ, ठीक है, वो वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ ओनली सीखने के लिए कि कैसे आप कितना लीवरेज लें, कितनी पोजिशन साइज बनाएं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें शेयर कर, कितना परसेंटेज आप स्टॉप लॉस है वो कॉल एंड पुट में रखना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ सीखने के लिए कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से 1 या 2 ट्रेड करके भी अपनी जर्नी को, ट्रेडिंग को अच्छा बना सकते हैं। कोई सोचे कि वहाँ पे मैं आपको हर 5वें मिनट ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, लो 5वें, हर 5वें मिनट ट्रेड, नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं तो ब्रोकर तो ब्रोकरेज से कमा लेगा, लेकिन आप नहीं कमा पाएंगे। और मेरा मोटिव ये कभी नहीं है कि जब तक आप ही पैसा नहीं बनाएंगे तो फिर मार्केट में लर्निंग का कोई मतलब नहीं होता है। और
बनाओगे पैसा आप तभी जब आप कम ट्रेड्स करोगे। तो ये एक सिंपल ट्रेड था, ठीक है। ये मेरा फाइनल स्टॉप लॉस है, ये स्विंग से ऊपर मतलब अप्रोक्सीमेटली $550 फाइनल प्रॉफिट है, उस पर अपन एग्जिट कर देंगे। नेक्स्ट पोजीशन मैं जब भी बनाता हूँ आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अगर मुझे वीडियो मैं कहीं बाहर नहीं हुआ तो मैं आपके लिए डेफिनेटली लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लर्निंग कर सकें। ओके, सारे ट्रेड्स ये कैसे प्लान करते हैं, ऑप्शन हेज करते हैं, कैसे अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे सिखा रखी है। आपने डाउनलोड नहीं किया तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छा आप मतलब जो टाइम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी व्यूअर देख रहा है तो उसका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको नॉलेज मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने मार्केट को पीटा, मैंने मार्केट को फाड़ दिया, चीर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम ऑलवेज लर्नर, मैं मार्केट से हमेशा सीखता हूँ और सीखने के बाद में हमेशा सीखता रहूँगा। और अपन सब मार्केट से सीखते हैं, बस अपन अपना डिसिप्लिन, अपने हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है रिस्क मैनेज। अपन उसको कंट्रोल करके रखते हैं और बड़े टारगेट्स, बड़े प्रॉफिट्स को अचीव करते हैं। अपन मार्केट से कभी भी फाइटिंग नहीं करते, मार्केट से बड़ा कुछ नहीं है। अपन सब मार्केट के ऐसे मान लो कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अपन उससे लर्न करते रहते हैं। इसलिए आप सही चीज़ों को फोकस करो और लर्निंग पे फोकस करो। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका टाइम कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। अभी देखो, ये होता है ट्रेल करने का प्रॉफिट का फ़ायदा। अपन ने प्लान किया था कि मार्केट में यहाँ से ऊपर जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, बट अपना $500 से लगभग $700-800 का प्रॉफिट हो चुका है। ट्रेल करने का यही बेनिफिट होता है। ये तो है वो ऑप्शन का चार्ट है, मैं फ्यूचर का चार्ट आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर जो अपन ने स्टडी किया था अभी वीडियो बनाते बनाते कि मार्केट यहाँ पर आएगा, इससे ऊपर जाएगा तो अपन स्विंग का स्टॉप लॉस दे के निकल जाएंगे। मतलब स्टॉप लॉस का मतलब अपना प्रॉफिट ट्रेल करके $550 का प्रॉफिट निकालेंगे, नहीं तो अपन बड़े प्रॉफिट को और कैप्चर करेंगे। $200 से अपन ट्रेल करते करते $500 तक आ गए हैं और यहाँ पे मेरे को $900 तक प्रॉफिट दिखाया मार्केट। अभी सडनली यहाँ पे फॉल भी आ गया था। तो ये होता है, आप ट्रेल करते जा रहे हैं। अभी आपके पास में यहाँ पे देखो एक ट्रेन लाइन भी बन चुका है इस तरीके से। जब तक मार्केट इस ट्रेन लाइन के पास में आ रहा है और कंटिन्यूस फॉल कर रहा है इस तरीके से, तब तक अपन प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट अभी अपना यही टारगेट है कि अपन यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो चुका है, तो अपन को बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपका प्रॉफिट है उसे लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे रिसेंटली मैं प्रॉफिट है वो क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं इसका वेट, कभी भी आप प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना करो, प्रॉफिट को ट्रेल करो, बड़े प्रॉफिट को टारगेट करो। बिकॉज ऑफ आप बड़े प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, बड़े प्रॉफिट कैप्चर करेंगे तो आपका अकाउंट ग्रो होगा, ठीक है। आपका मतलब डायरेक्टली जो अमाउंट था पहले कल $200 चल रहा था, आज $500, $500 से डायरेक्ट यहाँ पे $900 तक मुझे प्रॉफिट दिखा। ऐसे नहीं कि मैं कैप्चर कर लूँ, बिकॉज मेरा टारगेट तो $500 है, उससे ऊपर जितना मिलता है दैट्स ओके। ओके, तो ये होता है पावर ऑफ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर करने के लिए आपको आना चाहिए। ओके, थैंक यू।